गुड आफ्टरनून आल डियर स्टूडेंट। आप सभी लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने लाइव क्लास में प्रेजेंट हो जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम लोगों को जैसा कि देखना है ट्रायंगल, आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। तो आल डियर स्टूडेंट, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप सभी लोग अपने क्लास में प्रेजेंट हो जाएं। आज हम लोगों को पढ़ना है, यहाँ पे क्या पढ़ना है? त्रिभुज। त्रिभुज, ट्रायंगल। आज हम लोगों को पढ़ना क्या है? त्रिभुज। ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आइए आप सभी लोग देखिए, ट्रायंगल पे अगर हम लोग चलते हैं तो ट्रायंगल के लिए सबसे पहली चीज, त्रिभुज का निर्माण कब होगा? अगर इसमें हम लोग पहला पॉइंट ले लें, त्रिभुज का निर्माण। त्रिभुज, त्रिभुज के त्रिभुज के निर्माण, त्रिभुज के निर्माण की शर्त, निर्माण की शर्त अगर हम लोग ले लें, त्रिभुज की निर्माण की शर्त या प्रतिबंध, तो ये पहला आपका होगा, ये पहला आपका हो जाएगा इसमें। यदि यदि त्रिभुज की यदि त्रिभुज की यदि यदि किस यदि त्रिभुज की किन्हीं यदि किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं किन्हीं दो भुजाओं भुजाओं का योग, यदि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से तीसरी भुजा से यदि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, बड़ा होता है यदि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तो त्रिभुज का त्रिभुज का निर्माण होता है, त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक, जैसे अगर आप जानते हैं, जैसे अगर हम लोग ले लें जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं, जैसे आपने ले लिया, जैसे हमने ले लिया 6 7 6 7 18, ये आपको दी गई भुजा है। जैसे आपको ये दे दिया गया 6 7 18, तो जब 6 7 18 आपको दे दिया गया है, 6 7 18 हमने ले लिया, तो इससे त्रिभुज का निर्माण होगा कि नहीं होगा? आप देखिए, 6 + 7 डज नॉट इक्वल टू 18, 6 + 7 डज नॉट इक्वल टू 18। तो ये आपका जो है, यहाँ पे देखिए, ये अगर हम लोग ले लें ना इक्वल है, आप ये कह सकते हैं 6 + 7 <18, इसलिए त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, इसलिए त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, इसलिए त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, नहीं होगा। ये आपका हो गया, इसलिए त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। बताइए, बोलिए। ये हो गया। दूस, दूसरा हम लोग ले लेते हैं 15
15, 12, 25 ये आपको दे दिया है। जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, 12, 15, 12, 25। अब यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं 15 + 12 ग्रेटर देन 25, पहली कंडीशन 25। फिर आपका हो गया 12 + 25 ग्रेटर देन 15। ये आप देखिए, ये आपका होगा 7, 37 यानी ग्रेटर देन 15। अगला आपका हो गया, पहली कंडीशन बन गई, ये आपका हो गया 27 ग्रेटर देन 25। ये आपका है, यहाँ पे आपका हो गया 37 ग्रेटर देन 15। 37 ग्रेटर देन 15 ये आपका हो गया। अगला हम लोग ले लेते हैं 15 + 25, 15 + 25 ग्रेटर देन 12। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 40 ग्रेटर देन 12। ये आपका हो गया, यानी तीनों कंडीशन में मिला। अतः तीनों कंडीशन में मिला, अतः तीनों 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 केस में तीनों केस में तीनों केस सही है, अर्थात तीनों केस सही है, सही है। इसलिए 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 त्रिभुज का निर्माण होगा, निर्माण होगा, पहली कंडीशन। इसलिए त्रिभुज का निर्माण होगा। ठीक, ये आप तब आपका क्या होगा, त्रिभुज का निर्माण होगा। ये पहली कंडीशन, यानी कहने का मतलब ये है, यदि ABC किसी दो भुजाओं में, वही चीज आपको मैंने बताया कि बड़ा होगा तब आपका क्या होगा, त्रिभुज का निर्माण होगा। दूसरी, ये पहला हो गया। अगला आपने ले लिया किन्हीं दो भुजाओं का योग। दूसरा पॉइंट, किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम होता है। योग नहीं, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर लेना था, सॉरी। यहाँ पे आप कर दीजिए किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, अंतर तीसरी भुजा से, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, कम होता है। किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। तो तो त्रिभुज का, त्रिभुज का निर्माण होता है, तब त्रिभुज का निर्माण होता है, निर्माण होता है। किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है तब त्रिभुज का निर्माण होता है। जैसा आप देखिए, ये कंडीशन आप चेक कर लीजिए। जैसे एक त्रिभुज आपके पास ABC है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। तो दो भुजा का अंतर, पहली कंडीशन 5 - 4 से बड़ा है 3। तो दूसरी कंडीशन 5 - 3 से बड़ा है 4। तीसरी कंडीशन 3, 4 लेस देन है 5। तब त्रिभुज का क्या होगा, निर्माण होगा। यह आपका हो गया। अब अगर हम लोग ले लेते हैं
त्रिभुज का निर्धारण भुजाओं के आधार पर, अगली हेडिंग आप डालेंगे, आप समझिए। अब आपका है भुजाओं भुजाओं के आधार पर भुजाओं के आधार पर भुजाओं के आधार पर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का निर्धारण 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 यदि यदि किसी यदि किसी त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं त्रिभुज की भुजाएं यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए कामा बी कामा सी हो ए कामा बी कामा सी हो तो यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए कामा बी कामा सी हो ए कामा बी कामा सी हो जिसमें हो तो जिसमें सबसे बड़ी भुजा जिसमें जिसमें सबसे बड़ी भुजा जिसमें सबसे बड़ी भुजा जिसमें सबसे बड़ी भुजा बी हो तो बी हो तो जिसमें सबसे बड़ी भुजा बी हो तो जिसमें सबसे बड़ी भुजा बी हो तो पहली कंडीशन में आप अगर लोगे बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तब ये क्या होगा आपका, ये कंडीशन यानी बड़ी भुजा का वर्ग बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तब त्रिभुज आपका क्या होगा, अधिक कोणीय त्रिभुज। क्या बनेगा, अधिक कोणीय त्रिभुज अधिक कोणीय त्रिभुज अधिक कोणीय त्रिभुज अधिक कोणीय त्रिभुज ये आपका बनेगा। यानी कहने का मतलब यह है बड़ी भुजा का वर्ग, ये लिखिए जब जब बड़ी जब बड़ी भुजा जब बड़ी भुजा का वर्ग जब बड़ी भुजा का वर्ग शेष जब बड़ी भुजा का वर्ग शेष शेष दोनों भुजाओं के शेष शेष दोनों शेष दोनों भुजाओं शेष दोनों भुजाओं के शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के भुजाओं के वर्गों के जब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होता है योग से बड़ा होता है तब तब अधिक कोणीय त्रिभुज का निर्माण होता है तब अधिक कोणीय त्रिभुज का निर्माण होता है।
निर्माण होता है। जैसे आप ले लीजिए, जैसे 7 3 4 इकाई वाला त्रिभुज, इकाई वाला त्रिभुज अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। वाला त्रिभुज अधिक अधिक कोणीय अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। जैसे आप देखिए, बड़ी भुजा 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 49 ग्रेटर देन 9 प्लस 16, 49 ग्रेटर देन 25, ये आपका हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका हो गया। अब इसको अगर हमने ले लिया तो ये आपका मिल गया। बताइए, यहाँ तक हम लोग इसको ले लिए, बोलिए, ये आपका बन गया। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा ले लें, बड़ी भुजा का वर्ग, यानी दूसरा पॉइंट इसका आपका बनेगा यहाँ पे, ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तब ये क्या होगा? समकोण त्रिभुज। ये आपका क्या होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये आपका हो गया क्या? समकोण त्रिभुज। ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज होगा। यानी यहाँ पे ये कंडीशन आपका होगा, जब बड़ी जब बड़ी भुजा का जब बड़ी भुजा का वर्ग जब बड़ी भुजा का वर्ग वर्ग शेष जब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों जब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं दोनों भुजाओं के दोनों भुजाओं के वर्गों के वर्गों के योग वर्गों के योग के बराबर है। जब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, के बराबर है, तब 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 समकोण तब समकोण त्रिभुज का तब समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तब समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। जब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तब समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक, जैसे आप अगर ले लोगे, जैसे हमने ले लिया 5 4 3, तो ये आपका होगा 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 इक्वल टू 16 प्लस 9, 25 इक्वल टू 25। ये आपका हो गया। तो त्रिभुज कौन सा होगा? तब त्रिभुज तब त्रिभुज क्या होगा? तब त्रिभुज समकोण होगा। समकोण होगा। तब त्रिभुज क्या होगा? समकोण होगा। ये आपका हो गया। तब त्रिभुज क्या होगा? समकोण होगा। ये आपको मिल गया। तब त्रिभुज क्या होगा? समकोण होगा। अगले कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते हैं। यदि बड़ी भुजा का वर्ग यदि बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के यदि अगला पॉइंट, यदि को ना लिख के पहले ये लिखिए,
बी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा? न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ये आपका हो गया न्यून कोण त्रिभुज, ये आपका हो गया। बोलिए, न्यून कोण त्रिभुज आपका हो गया। अब ये होता है यदि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग, यदि बड़ी भुजा का वर्ग शेष, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के के वर्गों, वर्गों के योग से, यदि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से कम हो, योग से कम हो, तो तो न्यून कोण त्रिभुज का, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज का निर्माण हो, न्यून कोण त्रिभुज का, न्यून कोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज का निर्माण होता है, तब न्यून कोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तब न्यून कोण त्रिभुज का निर्माण होता है। जैसे जैसे 5,4,4, 25, 5,4,4 आपका हो गया। देखिए 5,4,4 हमने ले लिया। 5,4,4, 16 + 16 25 लेस देन 32। अब इस कंडीशन में जो त्रिभुज बनेगा, इस कंडीशन में जो त्रिभुज बनेगा, इस प्रतिबंध में जो त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। इस प्रकार से, इस प्रकार से बनने वाले, बनने वाले, इस प्रकार से बनने वाले त्रिभुज को, इस प्रकार बनने वाले त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से बनने वाले त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यह आपका हो गया। बोलिए, यहाँ तक आपका हो गया। बताइए सभी लोग, समझ में आ गया होगा सबको? बोलिए। चलिए, यहाँ तक ये हो गया त्रिभुज, ये आपने देख लिया। बोलिए, जब यहाँ तक आपका हो गया, इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये आपका हो गया त्रिभुज, ये हमने ले लिया। बोलिए, ये आपका हो गया। तो यहाँ तक जब हमने ले लिया, ये आपका बन गया। अब इसके आगे, अब त्रिभुज होती क्या चीज़ है? ट्रायंगल। त्रिभुज
ये आपने ले लिया, जैसे अब इसको हमने ले लिया, यहाँ पे डाला त्रिभुज। अब इससे रिलेटेड चीज़ों को हम लोग लिखते हैं। ट्राइंगल, ट्रायंगल। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स आप देखिए, जैसे अगर हम लोग ले लें, ये हमने ले लिया ए बी सी। तो अब लिखते हैं पहला पॉइंट, त्रिभुज के तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आपका हो गया। यानी यहाँ पे अगर हम लोग ले लें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180। ठीक। दूसरा पॉइंट आप अगर ले लोगे, दूसरा पॉइंट हमने ले लिया, दूसरा पॉइंट हमने ले लिया, किसी भी त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान, किसी भी त्रिभुज के बहिष किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान, किसी भी त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उसके सम्मुख, उसके सम्मुख उसके सम्मुख स्थित उसके सम्मुख स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। उसके सम्मुख स्थित अंतः उसके सम्मुख स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। उसके सम्मुख स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक। किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उसके सम्मुख स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। जैसे ये हम लोग ले लें, तो ये कोण अल्फा है, ये आप मान लो बीटा, और ये क्या है, गामा। तो इस कंडीशन में अल्फा इक्वल टू होगा बीटा प्लस गामा। ये ये आपका हो जाएगा। ये इतना हमने ले लिया, ये आपका हो गया। त्रिभुज के लिए अगर आपने ले लिया तो इतनी चीज़ें आपको मिल गई। बोलिए, आप सभी लोग बताएं, जितने भी लोग हैं आप सभी लोग बताएं भाई, जितने भी लोग हैं आप सभी लोग बताएं। आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जितना जल्दी से जल्दी हो सके सभी लोग बताएं। ये आपका हो गया, ये इतना हमने ले लिया। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, आगे की चीज़ों को देखें, तो अगला पॉइंट अगर हम लोग ले लेते हैं, अगला पॉइंट आपका किसी किसी भी किसी भी त्रिभुज के किसी भी किसी भी त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के समस्त किसी भी त्रिभुज के समस्त बहिष किसी भी त्रिभुज के समस्त बहिष्कोणों का किसी भी त्रिभुज के समस्त बहिष्कोणों का योग बहिष्कोणों का योग बहिष्कोणों का योग किसी भी त्रिभुज के समस्त बहिष्कोणों का योग 360 अंश होता है।
360 अंश होता है। जैसे ये अगर हमने ले लिया, ये हम लोग ले लेते हैं, ये आपका है ए बी और सी। ये 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 आपका हो गया। जैसे अगर इसको अगर हमने ले लिया, ये आपका अल्फ़ा हो गया, ये 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा। ये एक काम ये करें, तो अभी आप रहने दीजिए, फिर से मैं बना के बताता हूँ। एक ट्रायंगल हम बना के आपको बताते हैं। ए बी सी, अल्फा बीटा और गामा, ये बहिष्कोण आप अगर ले लेंगे 180 माइनस गामा, ये आपका होगा 180 माइनस अल्फ़ा, 180 माइनस बीटा, ये आपका हो गया। ये हमने ले लिया। अब इसको अगर आप ले लोगे भाई, तो आप जानते हो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो गया, 180। ये आपका हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हम लोगों ने ले लिया 180। तो ये आपका हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। अब आप बहिष्कोणों का योग ले लेते हैं। देखिए आप यहीं पे लेंगे बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोणों का योग, ये आपका है बहिष्कोणों का योग। ये आपका हो गया 180 माइनस अल्फ़ा प्लस 180 माइनस बीटा प्लस 180 माइनस गामा, ये आपका हो गया 180 180 180। तो ये आपका हो गया, ये हमने ले लिया 540 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका हो जाएगा 540 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होगा 180। ये क्या हो गया 360। ये आपका हो गया, ये आपको मिल गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका हो गया। बोलिए, तो ये किसी भी त्रिभुज के समस्त बहिष्कोणों का योग 360 अंश होता है। ये मैंने आपको बता दिया, ये आपका हो गया, आपने देख लिया भाई ये कैसे होता है, इस चीज़ को भी देख लिए। चलिए, अब अगर हम लोग ले लेते हैं अगला पॉइंट, किसी भी त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में केवल केवल एक अधिक कोण हो सकता है। केवल एक अधिक केवल एक अधिक कोण हो सकता है। 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 ये आपके पास है, किसी भी त्रिभुज में केवल एक अधिक कोण हो सकता है। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड,
किसी भी त्रिभुज में केवल एक समकोण हो सकता है। किसी भी त्रिभुज में केवल एक समकोण हो सकता है। किसी भी त्रिभुज में केवल एक अधिक कोण हो सकता है। किसी भी त्रिभुज में कम से कम दो न्यून कोण होते हैं। किसी भी त्रिभुज में कम से कम दो न्यून कोण होते हैं। अगला, किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक तीन कोण न्यून कोण हो सकते हैं। अधिक से अधिक तीनों कोण न्यून हो सकते हैं। ये आपका हो गया। यहाँ तक हम लोग ले लेते हैं भाई। यदि अगला हम लोग ले लें, आप देखिए इसी के आगे अगली कंडीशन आइए अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। अगला कंडीशन अगर हम लोग ले लें, अगली कंडीशन पे आते हैं भाई। तो दिया है, यदि किसी त्रिभुज की यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं। यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं तो यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। जैसे हमने ले लिया, ये आपका हो गया ए बी मान लो, और ए सी। ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी। कोण बी इक्वल टू क्या होगा, कोण सी। ए बी इक्वल टू ए सी, कोण बी इक्वल टू क्या होगा, कोण सी। ये आपको मिल गया, कोण बी इक्वल टू कोण सी। बताइए, ये आपका हो गया। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। यदि अगला पॉइंट, यदि किसी त्रिभुज के अगला पॉइंट आपको लेना है। यदि
यदि किसी त्रिभुज के दो कोण यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं, तो उनकी उनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होंगी, समान होती हैं। ये आपका हो गया। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। जैसे आप ले लो ये आपका हो गया ए बी और सी, ये आपका हो गया ए बी सी। कोण बी इक्वल टू कोण सी, तब भुजा ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी। कोण बी इक्वल टू कोण सी, तब भुजा आपका मिल गया, ये आपने ले लिया। भुजा ए बी इक्वल टू भुजा ए सी, ये हमने ले लिया। इसी तरीके से अगला हम लोग ले लेते हैं। किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से खींची गई रेखा, किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से खींची गई रेखा शीर्ष के सम्मुख स्थित भुजा को शीर्ष के स्थित सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करती है, तो समद्विभाजित करने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। जैसे ये ए बी और सी, ये आपका हो गया ए डी। अगर यहाँ पे अगर आप ले लेंगे ये और ये बराबर है, तो एडी माध्यिका कहलाती है। एडी को माध्यिका कहते हैं।
माध्यिका कहते हैं। माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने ले लिया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देखा माध्यिका, और अभी माध्यिकाओं से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं। तो जब माध्यिकाओं से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं तो इसको हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। आज की अपनी क्लास को हम लोग यहीं पे ब्रेक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।